क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ जो एक वेश्या के प्रेम में इतना पागल था कि अपनी पत्नी के सारे गहने लेकर उसके पास पहुंच गया। लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर बना श्री कृष्ण का महान भक्त बिल्वमंगल ठाकुर। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे अंधे कुएं से बाहर निकालने आए। यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, यह कहानी है काम वासना से कृष्ण प्रेम तक की यात्रा की। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण थे बिल्वमंगल ठाकुर। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, शास्त्रों के झाता थे, लेकिन उनका मन फंस गया था एक अत्यंत सुंदर वेश्या चिंतामणि में। बिल्वमंगल जी उस पर पूरी तरह मोहित हो चुके थे। उनका दिन रात सिर्फ चिंतामणि के बारे में सोचते हुए गुजरता था। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, अपना धन वैभव सब कुछ उनके ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन मोह में पड़ा मन कभी आसानी से नहीं बदलता। आखिरकार उनके माता पिता ने उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और संस्कारी कन्या से कर दिया। लेकिन बिल्वमंगल जी ने कभी अपनी पत्नी की ओर देखा तक नहीं। एक दिन उन्हें फिर धन की आवश्यकता हुई। वह घर लौटे और पहली बार अपनी पत्नी को देखा। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो जो भी धन या आभूषण हो मुझे दे दो। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, प्राणनाथ, यह जीवन आपका ही है। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने सारे गहने, सौभाग्य के चिन्ह सब कुछ उतार कर उनके चरणों में रख दिया। बिल्वमंगल जी वे गहने लेकर चिंतामणि के पास पहुंचे। चिंतामणि ने पूछा, ये गहने कहाँ से लाए हो? मेरी पत्नी ने दिए हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह सुनते ही चिंतामणि क्रोधित हो उठी और बोली, धिक्कार है तुम पर! जिस स्त्री ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम उसका प्रेम भी नहीं समझ सके। निकल जाओ यहाँ से। उसके सेवकों ने बिल्वमंगल जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब बिल्वमंगल जी टूट चुके थे, सड़क पर रोते हुए चल रहे हाय थे। चिंतामणि, हाय चिंतामणि। तभी एक संत ने उन्हें देखा और पूछा, कौन है ये चिंतामणि? बिल्वमंगल जी ने सारी कहानी सुना दी और कहा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। संत मुस्कुराए और बोले, इससे भी अधिक सुंदर और अनंत आनंद देने वाले हैं श्री कृष्ण। यदि अपना चित्त उनमें लगा दो तो जीवन सफल हो जाएगा। उन संत ने बिल्वमंगल जी को दीक्षा दी, उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग बताया और 1 वर्ष तक अपने पास रखा। लेकिन चंचल मन इतनी जल्दी शांत नहीं होता। एक दिन बिल्वमंगल जी आगे यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में एक मंदिर और सरोवर के पास उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसका चेहरा उन्हें चिंतामणि जैसा लगा। बस पुरानी वासना फिर जाग उठी। हाय चिंतामणि। वह स्त्री पूजा करके घर लौटने लगी और बिल्वमंगल जी उसके पीछे पीछे चल पड़े। स्त्री डर गई, वह तेजी से अपने घर पहुंची, लेकिन बिल्वमंगल जी भी उसके पीछे पहुंच गए। स्त्री ने अपने पति से कहा, एक वैष्णव मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। लेकिन उसका पति धर्मात्मा था। उसने कहा, अतिथि भगवान का रूप होता है। बिल्वमंगल जी ने कहा, मैं बस एक बार अपनी आंखें भरकर इन्हें देखना चाहता हूँ। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम संपूर्ण श्रृंगार करके इनके सामने जाओ। पत्नी कांपते हुए उनके सामने आई और बोली, क्या आज्ञा है? बिल्वमंगल जी ने उसकी ओर देखा और उसी क्षण उनके भीतर भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, ये नेत्र जन्म जन्मांतर से मुझे भटका रहे हैं। अब नहीं। उन्होंने स्त्री से कहा, क्या मुझे 2 सुइयां मिल सकती हैं? स्त्री सुइयां ले आई। बिल्वमंगल जी ने दोनों सुइयां हाथ में ली और बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं इन नेत्रों को फिर मुझे भटकाने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ लीं। स्त्री चीख उठी। उसका पति दौड़कर आया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बिल्वमंगल जी शांत स्वर में बोले, यदि सहायता कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो। अब मैं वृंदावन जाऊंगा। अब वे अंधे थे, लेकिन मन में सिर्फ कृष्ण थे। लाठी के सहारे चलते चलते वे एक घास से ढके गहरे कुएं में गिर पड़े। गिरते ही वे पुकार उठे, कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। और जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, बाबा लाठी ऊपर करो। बिल्वमंगल जी ने लाठी ऊपर की और एक ही क्षण में वे कुएं से बाहर आ गए। अब बिल्वमंगल जी समझ गए, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उन्होंने धीरे से उस हाथ को पकड़ लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हाथ छुड़ा लिया। तब बिल्वमंगल जी रो पड़े और बोले, मैं जान गया, इतना प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता। हे श्री कृष्ण, ये आप ही हैं। भगवान स्वयं उन्हें वृंदावन ले गए। वहां पहुंचकर बिल्वमंगल जी श्री कृष्ण प्रेम में डूब गए और आगे चलकर कहलाए बिल्वमंगलाचार्य। उन्होंने मधुर श्लोकों में श्री कृष्ण की महिमा का गान किया, लेकिन सबसे पहले प्रणाम किया चिंतामणि को। उन्होंने कहा, यदि चिंतामणि ने मेरा तिरस्कार न किया होता
तो मैं कभी श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच विषय पाता। भोग और प्रेम अलग अलग चीजें हैं। काम वासना निरंतर नाम जप की सबसे बड़ी बाधा है। अगर मन संसार में फंसा रहेगा तो भगवान का स्मरण स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन वही मन यदि श्री कृष्ण में लग जाए तो पतित से पतित व्यक्ति भी महान भक्त बन सकता है।